हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। थोड़े लंबे ब्रेक के बाद मैं आपके सामने आज क्लॉक का वही रीजनिंग में जो क्लॉक का टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करता हूँ। आज हम मिरर इमेज से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ क्लॉक्स। पहले हम बेसिक्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे पहले हम उससे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो हमने यह पढ़ा था कि जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड की स्पीड हमने कैलकुलेट की थी लास्ट वीडियो में। आपको यदि कहीं भी डाउट आए तो आप उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। मिनट हैंड की स्पीड हमने क्या देखी थी कि मिनट हैंड कैसा चल रहा था। मिनट हैंड एक घंटे में एक घंटे में कितना 360 डिग्री चलता है। इसका मतलब कि 1 मिनट में वह कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री का। बिल्कुल। यदि आर हैंड के बारे में हमने देखा था कि आर हैंड कैसा चल रहा था। आर हैंड एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता था। तो यह 1 मिनट में क्या इसकी स्पीड होगी, 1 मिनट में इसकी हाफ डिग्री की स्पीड होगी। तो ये बस हमने लास्ट क्लास में यही देखा था। इसके बारे में आपको मैंने एक दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराए थे और आप लोगों ने शायद आप लोगों को आसानी से इसे सॉल्व करना आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ जो प्रॉब्लम एक दो एग्जांपल्स और ले सकते थे वो मैंने लिए हैं ताकि जो लास्ट क्लास का सारे टॉपिक्स सारे चीज कॉन्सेप्ट रिमाइंड हो सके। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून। मतलब क्लॉक जो है वह 12 बजे से चालू होती है। पहले यह स्थिति ऐसी थी कि दोनों ही हैंड यहीं पर थे। उसके बाद 4:10 तक, मतलब इसका आर हैंड ने कितना एंगल इसने बनाया है ये हमें बताना है। तो 4:10 तक मतलब ये स्थिति पे हमें बताना है कि एंगल ये कितना ट्रेवल कर गया, कितनी बार वह घूमा या कितना ट्रेवल हो गया। तो आइए ये देखने के लिए हमें क्या करना है। इसके लिए मैंने आपको सिंपल किसी भी एक टाइम के लिए एंगल बताया था, इसकी स्पीड कितनी थी। अभी मैंने आपको इसीलिए रिमाइंड कराया कि आर हैंड की जो स्पीड थी, आर हैंड की स्पीड थी 1 घंटे में वह कितना चलता है, 30 डिग्री। तो 4 घंटे चल गया। 12 आवर का मतलब क्या था, 00 से 4:10 तक गया, मतलब कितने घंटे ट्रेवल हुए, 4 घंटे। तो 4 × 30 मतलब 120 डिग्री एंगल इसका हो गया। बिल्कुल। अब 10 मिनट और ज्यादा चला है। 10 मिनट, 1 घंटे में कितना चलता है, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चल रहा था यह भी मैंने आपको बताया, 0.5 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना चल जाएगा, 10 मिनट 10 × 0.5 डिग्री। इसे मैं ऐड कर दूंगा इसमें। मतलब यह कितना हो गया, 120 + 5 = 125 डिग्री। शायद ये आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर कितना होने वाला है, 125। कोई डाउट होगा नहीं शायद इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। आंसर बिल्कुल सी ही, हमारा भी सी आ रहा है, आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगल बिटवीन बोथ आर्म्स एट 3:15। यह बहुत ही आम क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है और कई बार इसमें हम जल्दी जल्दी में एक गलती कर जाते हैं। देखिए 3:15 में पूछ रहा है कितना एंगल होगा दोनों आर्म्स के बीच में। तो 3:15 में आप यदि देखते होंगे, आपने कभी गौर किया होगा तो दोनों ही हैंड एक दूसरे के ओवरलैप किए होते हैं। तो जनरली जैसे ही 3:15 का एंगल पूछा जाता है तो हम बिना कुछ सोचे, कई बार जब हमें चीजें क्लियर नहीं होती तो हम 0 डिग्री का एंगल मार देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ओवरलैप्ड है तो एंगल क्या है, 0 ही होगा। ऐसा हम करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। आप यदि ध्यान से सोचिए तो 3 पर जो छोटा आर्म होता है जिसे हम आर हैंड बोलते हैं वह 3 के एग्जैक्ट सामने होता है 3 बजे। लेकिन जैसे ये 15 मिनट आता है ये हल्का सा 4 की तरफ बढ़ घूम चुका होता है। तो स्थिति ये होती है एक्चुअल में, 3:15 में आपको ऐसा दिखता है दोनों आर्म, तो इसके बीच में एक माइनर एंगल होता है। अब इसके बारे में एंगल निकालने के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन लास्ट वीडियो में बताई थी। तो हमें क्या करना होता है, 3 × 30, जो भी टाइम आर में दिया है उसमें 30 का मल्टीप्लाई करना है, उसमें क्या करना है, माइनस करेंगे। कितना, 15 × 5.5। इसका मतलब 90 माइनस ये हो जाएगा कितना, 82.5। तो इसका मतलब यह कितना हो गया, 7.5 डिग्री। तो कितना एंगल बनेगा, 7.5 डिग्री बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है बी। या तो क्लियर हो गया कि इसका राइट आंसर होगा बी। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि इसमें एक इंटरनल एंगल जो हमें दिख रहा है वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ में एक इसमें और एंगल बन रहा है जिसे हम
या समझ सकते हैं कि ये एक्सटर्नल एंगल ही है। तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो अदर एंगल जो होने वाला है वह अदर एंगल होगा 360 माइनस 7.5। 360 पूरा होता है, उसमें से 7.5 मैंने माइनस कर दिया। तो जो अगला एंगल होने वाला है वो कितना होगा, 352.5। इसका मतलब यह भी राइट आंसर है इसमें। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों ऑप्शन देने का पर्पज इस क्वेश्चन में यही था, ताकि हम दोनों चीज सीख सके। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह क्या होने वाला है, बी एंड सी बोथ। शायद ये समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यह क्वेश्चन डाला था। तो आइए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर इमेज। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जो हमने अभी तक देखा हुआ खाली एक रिमाइंडर के लिए था कि हम अपने क्लॉक में जो हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिमाइंड कर सकें। तो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं मिरर इमेज का क्या कहता है। यदि आप इसमें दोनों फिगर को ध्यान से देखिए तो इसमें जो पहली इमेज दिख रही है, पहली जो क्लॉक दिख रही है, यह रियल इमेज को बता रही है, रियल टाइम को बता रही है। और जो आप दूसरी इमेज देख रहे हैं यही है हमारा मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आप यदि ध्यान से देखिए तो मिरर इमेज में एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो इसमें मिरर इमेज हमेशा ही ऐसा होता है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ही यही है, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। जो चीज आपको लेफ्ट में दिख रही है रियल में, वह मिरर इमेज में किधर दिख रही होगी, राइट में। और जो चीज आपको रियल इमेज में आपको राइट साइड में दिख रही है वह मिरर इमेज में लेफ्ट साइड में दिखेगी। तो यदि आप इसमें ध्यान से देखिए, जो ये आर हैंड दिख रहा है आपको, आर हैंड, वह पहले किधर था, लेफ्ट हैंड साइड था, अब यह किधर आ गया, राइट हैंड साइड आ गया आपका आर हैंड। इसी तरह आपका मिनट हैंड जो था वह किधर दिख रहा था, राइट हैंड साइड, तो आपका इमेज में किधर आया, वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो आप यदि यह देखिए, आपको यह इस क्वेश्चन में यही दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि हमें जो रियल टाइम दिया हुआ था वह दिया हुआ था 9:10। लेकिन इसका जो मिरर इमेज बना वह कितना बना है, आप इसे ध्यान से देखिए तो 2:50 हमें इसका मिरर इमेज दिख रहा है। कोई इसमें डाउट होगा नहीं। तो आपको मिरर इमेज कभी भी निकालने को बोले तो आप, यदि आपके पास समय है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई ट्रिक नहीं आ रही। लेकिन इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आप उसका आपको केवल उसे ध्यान रखना है। तो आइए हम देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ट्रिक कहती क्या है, ट्रिक इसमें दो केस है एक्चुअल में। जब भी आपको जो टाइमिंग दी हुई है वह लेस देन 12 आवर्स हो, मतलब 11:20 है, 9:10 है, कोई भी ऐसा टाइम है जो 12 बजे से पहले का है। लेस देन का मतलब है 12 से पहले का, 12 से पहले का टाइम है। यदि ऐसा कोई केस होता है तो आप यह ध्यान रखिए कि 11:60, 11:60, जी हाँ 11:60। इस टाइम में आपको जो भी टाइम दिया हुआ है उसे आपको माइनस करना है। जो टाइम यहाँ पे आंसर में आएगा वही चीज होगा, वह मिरर इमेज बनाने वाला है, वह मिरर इमेज का टाइम होने वाला है। जैसे आपको मैंने अभी लास्ट एग्जांपल दिखाया, 9:10 था रियल इमेज में। तो मुझे यदि इसका मुझे निकालना है मिरर इमेज में टाइम कितना होगा, तो हमें करना क्या है, 11:60 में 9:10 घटा देना है। तो 052 मतलब 2:50 आपको ध्यान है। तो हमारा मिरर इमेज में यही आंसर आया हुआ था, कोई डाउट नहीं है। ये पहला केस है। जब 12 आवर से कम की बात करें तो मुझे करना क्या है, आप खाली यह ध्यान रखिए 11:60 में चीजों को घटा देना है, और जो भी आंसर आएगा वही होगा मिरर इमेज पे होने वाला टाइम। लेकिन इसमें कई बार दूसरा केस भी मिलेगा आपको कि टाइम दिया होगा 12 बजे के बाद का, इसका मतलब वो आपको ऐसा बोलेगा 12:39 है। अब ऐसा केस होगा, या 12:55 है। मान लीजिए आपको ऐसे कोई केस देता है, अब 11:60 मुझको मुझे घटा पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस में टाइम आएगा और माइनस में टाइम तो कभी होता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मुझे इस टाइम फॉर्मेट को 24 आवर टाइम फॉर्मेट में ले जाना है, या फिर इस 11:60 को हम 24 आवर फॉर्मेट में ले जाएंगे और घटा देंगे। तो आइए उसका भी मैंने आपके लिए एग्जांपल्स रखे हैं। पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने है, जिसमें हमें बोल रहा है 10:10 मॉर्निंग का
कोई वॉच शो कर रही है, तो हमें यह बताना है कि इसका मिरर इमेज में क्या टाइम होने वाला है, व्हाट विल बी इट्स मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे तो शायद आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है मुझे, यह टाइम क्या है, 12 बजे से कम का है, 12:00 से कम है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, 11:60, मैंने आपको क्या बताया था, 11:60 में माइनस कर देना है। माइनस में करूंगा क्या, 10:10 जो दिया हुआ है, जो आंसर आने वाला है यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यही मिरर इमेज है। तो यह घटाना तो बहुत आसान है। तो देखिए क्या आया, 1:50। बिल्कुल सिंपल, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेगा, और आपको आपके स्क्रीन के सामने आपका आंसर है। ए ऑप्शन में आपको 1:50 दिया हुआ है, इसका मतलब राइट आंसर क्या है, देखिए ए ही है। करने में कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड। खाली हमें याद क्या रखना है, याद रखना है 11:60 में घटाना है उसको, तब हमें मिरर इमेज सामने आएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आपको टाइम कन्वर्जन जो है 12 आवर जो फॉर्मेट होता है उसको 24 आवर्स में यदि मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। आप यदि इस इमेज को ध्यान से देखें, इसमें आपको सारा टाइम शो किया हुआ है। जैसे एक जो हम कहते हैं 1 बजा हुआ, उसको 13 बोलते हैं, 2 को 14 बोलते हैं, 3 को 15 बोलते हैं, 4 को 16 बोलते हैं। लेकिन क्या हम कैसे निकालेंगे इसको, सारा चीज हमें याद रखना है, बिल्कुल नहीं। कई बार आप इसको, कई लोग होते हैं जो आसानी से, मतलब हम इतना ट्रेन में इतना सफर करते हैं कि हम 24 आवर फॉर्मेट से हैबिचुअल हो जाते हैं। यदि आप हैबिचुअल हो जाते हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 12 आवर को फॉर्मेट को 24 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 24 को 12 आवर फॉर्मेट में लेकिन यदि आपको नहीं आता है, उस केस में क्या करना है, यदि मुझे 12 आवर फॉर्मेट में कोई टाइम दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, उसमें 12 आपको ऐड करना है, केवल क्या 12। तो आपको जो टाइम मिलेगा यह होने वाला है 24 आवर फॉर्मेट में, कोई डाउट नहीं होगा। आप यदि देखिए 1 में क्या किया, इसमें +12 कितना आ गया 13, 2 में आप +12 करिए 14, 3 में +12 करिए 15, 4 में +12 करिए तो 16, 5 में +12 करिए तो 17, कोई डाउट नहीं। जैसे 9 में क्या करूंगा, +12 करूंगा तो कितना हो जाएगा 21, आपके सामने है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ 8 बजे है मेरे पास, बताओ कि इसे 24 आवर फॉर्मेट में क्या बोलेंगे, तो भैया क्या कर रहा है, खाली 8 + 12, इसका मतलब 20 बजा हुआ है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा ही होता है। तो कन्वर्जन आप सीख गए। इससे रिलेटेड जो आपको मैंने दूसरा केस बताया था उसका एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मिरर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम शोन इन क्लॉक वाज 12 hours 39 minutes। अब 12:39 हो गए हैं, आपको क्या बताना है कि हमें बताना है उसका मिरर इमेज में क्या टाइम होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा करने के, आपको जो भी आसान लगे हमें वही कर लेना है। पहला कि मेरे को हमें क्या करना है, 11:60 जो हमने डाटा याद किया है, 11:60 में माइनस करना है कोई जो भी टाइम दिया है, तो हमें आंसर मिलेगा मिरर इमेज का। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे टाइम दिया हुआ है आप देखिए 12:39, इसको मैं इसमें घटा नहीं सकता क्योंकि टाइम माइनस में आ जाएगा। तो इसे हमें करना क्या है, 12 आवर 39 मिनट्स को यदि मैं बात करूं तो दूसरे टर्म्स में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसे यदि हम इसे नॉर्मल टाइम में बदलें तो 12 घंटा आप घटा दीजिए, 39 मिनट और 39 बोल सकते हैं हम, बिल्कुल। तो आप क्या करिए, और 39 इसमें माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो कितना बचेगा, 11:21, मतलब मिरर इमेज क्या होने वाला है, 11:21। हमने क्या किया, या जो फॉर्मेट था हमने यह समझ के चले हम कि 24 आवर फॉर्मेट में हमें 12:39 टाइम बोल रहा है। क्यों, क्योंकि यदि रात का टाइम वो हमसे बोलता तो बोलता और 39, वह दिन का टाइम मुझे बोल रहा है 12:39, इसका मतलब वो हमसे 24 आवर फॉर्मेट की ही बात करने जा रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 12 आवर्स माइनस कर दिए, 12 माइनस करूंगा तो मैं 12 आवर फॉर्मेट में चला गया। तो 12 आवर फॉर्मेट में उसका टाइम क्या है, और 39, और 39 से माइनस किया तो आंसर आ गया 11:21। राइट आंसर क्या है आप यह भी देख लीजिए, राइट आंसर बी ही है। इसका मतलब हमने जो किया यह तो सही किया। लेकिन आपको कभी ऐसा लगे कि मुझे यह कन्वर्जन आसान नहीं लग रहा, 24 से 12 में उल्टा जाना पड़ रहा है, तो सबसे सिंपल हमारे पास जो टाइम था 11:60,
या मुझे किस फॉर्मेट में होगा, क्योंकि ये 12 से कम है, इसका मतलब तो मैं क्या करूँ, इसको 24 आवर फॉर्मेट में बदलने के लिए 12 और ऐड कर देता हूँ, मतलब 2360। अब आप क्या करिए, इसमें घटा दीजिए। तो इसका दूसरा जो ट्रिक था, इसका मतलब यह था कि यदि टाइम जो है वह 12 से ज्यादा हो, कितना, 12 से यदि ज्यादा हो, तो मुझे क्या करना है, 2360 में वह डाटा माइनस करना है, जो भी टाइम आएगा वह मिरर इमेज होगा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो क्या करिए, केवल 2360 में से क्या करना है हमें, 1239 माइनस कर देना है। इसको भी आप माइनस करेंगे तो 1121 ही आने वाला है। तो राइट आंसर इसका 1121 ही होगा। यह सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हमने अभी देखे, इसमें क्लॉक के या तो राइट में या तो लेफ्ट में मिरर रखा गया था। आपको कई बार वह कंफ्यूज करेगा, मिरर को क्लॉक के बॉटम में रख देगा और बोलेगा हमें तब बताना है। तो आप यह सोचिए कि क्लॉक के बॉटम में यदि मैं मिरर को रखता हूं या फिर वाटर ही नीचे रहे, तो दोनों इमेज एक ही तरह की होंगी। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वाटर इमेज से रिलेटेड, वह हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आपको मैंने इसकी सिंपल ट्रिक बताई। हमें दो चीज याद रखनी है, यदि टाइम 12 से कम है तो 11:60 में उस टाइम को माइनस करना है, और यदि 12 से ज्यादा टाइम है तो 23:60 में मुझे वह डाटा माइनस करना है। जो भी टाइम है, मुझे जो भी मिलेगा वह मिरर इमेज का टाइम मिल जाएगा। सिंपल। खाली एक प्लस या एक माइनस से आप इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से इजीली कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में आपको शायद चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।